हाय, दिस इज़ मनी और आप सुन रहे हो थर्ड एपिसोड ऑफ ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो मानवी है वो कनाडा गई थी बिजनेस ट्रिप पे। और जो अमल है उसने मानवी के रूम की डुप्लीकेट की चुरा ली थी बिना मानवी को पता लगाए। अब आगे जो मानवी है वो लैंड हो गई थी कनाडा में। और वो लैंड उसने मतलब प्रॉपर अपने आप को कवर किया हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, गोगल्स लगाए हुए थे, अपना बिजनेस सूट पहना था। मतलब एकदम टोर थी उसकी, बॉडीगार्ड साथ चल रहे थे उसके। और मानवी का जो बिजनेस है वो कनाडा में भी सेटअप था, मतलब अलग अलग कंट्री में था। उनमें से एक कनाडा थी जहाँ पर वो आज उसकी मीटिंग थी। आज नहीं, मतलब कल उसकी मीटिंग थी। उसको रात हो गई थी, लैंड करते पहुँचते हुए रात हो गई थी। तो उसके कंपनी से गाड़ी आती है और वो जाती है। पहले सबसे पहले वो जाती है अपना होटल में, वहाँ पर जाके स्टे करती है, थोड़ा फ्रेशन अप होती है। और आज उसने मेडिसिन खाई थी, जो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसे इंजोमिया है, जिसकी वजह से वो उसे नींद नहीं आती। तो वो उसने आज मेडिसिन खाई थी क्योंकि कल उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो वो खा के मेडिसिन खा के सो गई थी। और अब यहाँ आते हैं हम अमल पर। जो अमल है वो उठ गई थी आज जल्दी। यहाँ पर कनाडा में रात हो रही है तो वहाँ पर सुबह है। तो जो अमल है वो जल्दी उठ गई थी। और उठते ही सबसे पहले वो फ्रेशन अप होती है और जाती है नीचे, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और वापस कमरे में आती है और चाबी उठाती है मानवी के रूम की। थोड़ी नर्वस हो रही थी वो। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी के प्राइवेसी में ऐसे रूम में जाओगे तो वो इतनी डेंजरस पर्सन के, तो डर तो लगेगा ही। डर रही थी वो कीज़ उठाती है और बाहर निकलती है अपने रूम से और जाती है मानवी के रूम की तरफ। वो भी जा ही रही थी तभी उसके फ़ोन आता है, कॉल आती है उसको। और वो कॉल आती है अनमोल की। अनमोल उसे कॉल करती है और बोलती है, तू कॉलेज आ रही है ना आज? अमल बोलती है, नहीं यार मैं तो नहीं आ रही, वैसे मुझे कोई काम है इसलिए मैं नहीं आ रही। अमल बोलती है, क्यों, तू तो कल भी नहीं आई थी और आज असाइनमेंट जमा कराने की लास्ट डेट है, तुझे पता है ना? और सर तो वैसे वो लेंगे भी नहीं। ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी। तो रुक, मैं जल्दी आ रही हूँ अभी। अभी फ़ोन काट, फ़ोन काट। वो ऐसा कहकर वो अपना आइडिया ड्रॉप करके जाती है सीधा अपने रूम में तैयार होने के लिए दोबारा से। उसने घर के कपड़े पहने थे, अब वो कॉलेज के लिए तैयार होती है और वो वहाँ से निकल जाती है कॉलेज के लिए। कॉलेज जाती है, वहाँ पर वो अनमोल से मिलती है और जाके अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाती है, अपना लेक्चर वगैरह अटेंड करती है। मतलब आज उसका दिन ऐसे ही निकल जाता है कॉलेज में। अब शाम होती है, अनमोल वापस आती है घर पे। आके वो फ्रेशन अप होती है। बेसिकली वो उसे रात ही होगी थी क्योंकि उसे 2-3 काम और थे। अपना कॉलेज कॉलेज के बाद वो अपनी मम्मा के पास भी गई थी। उसकी मम्मा ने बुलाया था क्योंकि मानवी थी नहीं घर पे, और उसकी मम्मा ने उसे बुलाया था कि तू यहाँ पर रहने के लिए आ जा, भी वहाँ पर नहीं है कोई, अकेली है तू। तो अमल ने मना कर दिया था। तो ऐसे ही करते करते उसे रात हो चुकी थी। ये सीन यहीं पर रोकते हैं और अब जाते हैं मानवी की तरफ। जो मानवी है वो वहाँ पर भी सुबह हो गई थी। अब वो मानवी उठ गई थी और उठ के वो सेम फ्रेशन अप होती है, अपना ब्रेकफास्ट वो रूम में ही मंगवा लेती है। वो तैयार हो गई थी। फिर वो चेक करती है अपना फ़ोन। तो उस पर फ़ोन पे 2 कॉल्स आई हुई थी अमल की। तो वो कॉल बैक करती है अमल को, हेलो बच्चा। अमल बोलती है, यस मोकैम्बो, आई मीन मासी जी। मामी बोलती है, क्या कर रही हो, खाना खा लिया, कॉलेज गई थी, कोई शरारत तो नहीं की, सब ठीक है ना? मानवी एक बार में ये सारा सवाल पूछ लेती है। तो वहाँ से अमल बोलती है, अरे अरे ब्रेक लगाओ ब्रेक मासी, एक तो वैसे ही मेरी लर्निंग पावर कमज़ोर है, ऊपर से आप इतने सारे क्वेश्चन एक ही बार में पूछ लोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी? मुझे तो याद भी नहीं आया कि कौन सा क्वेश्चन आपने पहले पूछा था, कौन सा क्वेश्चन आपने बाद में पूछा था। तो मानवी थोड़ा हंसती है और कहती है, अच्छा बताओ, खाना खा लिया? तो अमल बोलती है, हाँ खा ही लिया, पर आपके हाथ में जो टेस्ट है ना वो किसी और के हाथ में नहीं है, मज़ा नहीं आया आज खाना खा के। तो मानवी मुस्कराती है और कहती है, कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊँगी ना तो तुम्हें अपने हाथों का टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाऊंगी।
तो अच्छा, तो मैं रखती हूँ, मैंने मीटिंग है, तो अपना ख्याल रखना, ज़्यादा शरारत मत करना, और अगर मन ना लगे, अकेला फील हो तो मम्मा के पास चल जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है अगर यहाँ रुकना हो तो। ओके, मैं रखती हूँ। अमल बोलती है, हाँ जी हाँ जी मर्सी, ख्याल रख लूँगी, और अगर फील हुआ तो चल जाऊँगी। तो ये बोल के वो कॉल रख देते हैं। अब यहाँ पर जो मानवी है वो अपना बैग बुक जो फाइल्स वगैरह थी वो लेती है, और बाहर उसने अपने असिस्टेंट को बोलकर जो गाड़ी है वो मंगवा ली थी, और वो जाती है। उनका एक ना मॉल में एग्जीक्यूटिव हॉल होता है जहाँ पर मेनली जो मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं, मॉल में एक सेपरेट प्लेस होती है। जो अमल है, जो मानवी है, उसकी जो मीटिंग थी वो वहाँ पर हो रही थी। वो जाती है मीटिंग में, आराम से उसकी बैठती है, तो फॉरेन क्लाइंट थे, जाके मतलब हेलो हाय करती है, और उसका ना वहाँ पर ओरा ही और था। वो एकदम एटीट्यूड में जाती है, हैंडशेक करती है, और अपना सीधा बैठती है मीटिंग में। और अब उसने अपने जो प्रोजेक्ट मतलब जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई थी वो लेके जाती है, और बड़ी एटीट्यूड में ना, एटीट्यूड कह लो या फिर कॉन्फिडेंस कह लो, उसमें वो सारे एक्सप्लेन करती है। और जब वो बोल रही थी ना, तो सारे एक बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। जब कोई मतलब एक होता है आप बोल रहे हो और बाकी आपके बात का ध्यान नहीं दे रहे इतना, जब आप ऐसी कोई पर्सन हो। पर जब मानवी बोल रही थी तो सभी, एक कोई चूं करने की जरूरत नहीं कर रहा था, सभी अपना ध्यान से उसके सुन रहे थे। तो ऐसी ये मीटिंग है जो 2-3 घंटे चलती है, और उसके बाद जो ये डील है, बेसिकली ये डील हो रही थी। मानवी है वो रियल स्टेट में करती थी काम, तो वहाँ पर एक प्लेस साइट थी, उस पर उन्होंने एक मॉल कंस्ट्रक्ट करना था, तो उस पर ये हो रही थी डील। तो ये डील मानवी को मिल जाती है। तो वो अपना, मानवी सही थी, उसे इतनी खुशी ना, उसे जब खुशी होती है इतनी ज़्यादा दुख होता है, मतलब ठीक थी, मतलब कह लो भी उसकी ज़िंदगी में उसको इस चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं थी ज़्यादा। तो उससे वो डील हो जाती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो जाती है पहले वॉशरूम, फ्रेश होना था, तो वो वॉशरूम जाती है, और वहाँ से वॉशरूम से जब वो बाहर आती है ना, अप्रोक्स 5 मिनट बाद बाहर आती है, वो अपने मतलब आ रही थी, हॉल की तरफ जा रही थी, जो एग्जीक्यूटिव रूम से निकलकर, वहीं पर वॉशरूम था, वहाँ से निकलकर वो हॉल की तरफ जा रही थी जहाँ पर मॉल की मेन एंट्रेंस होती है। उसे वहाँ पर एक झलक दिखती है किसी पर्सन की, और मानवी थोड़ा ना आगे निकल गई थी। उसे जैसी वो झलक दिखती है, वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है, जैसे आप होता नहीं है आज कोई जान पहचान वाला आपके नज़रों से एकदम निकल जाए और आप एकदम से पीछे मुड़ के देखते हो, इसको तो मैंने देखा है। तो वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है, तो उसे किसी की बैक दिखती है, ओवरकोट डाला हुआ था, गले में स्कार्फ और लॉन्ग हेयर। जब आप किसी पर्सन को ना चाहते हो या फिर उसको आपने बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो वो आपके आसपास हो या फिर उसकी एक झलक भी दिख जाए ना, तो आप पहचान जाते हो वो कौन पर्सन है। तो यही मानवी के साथ हुआ था। उसने एक झलक देखी थी उस पर्सन की, तो वो देखती है, और वो थोड़ा ना डिस्टेंस पे थी, मतलब उसने देखा था, वो जब रुक गई थी वो थोड़ा डिस्टेंस पे थी, मतलब उसने अचानक ही देखा था। वो उसका ना जैसे एकदम पैनिक में वो उसके पीछे जाने लगती है। वो मतलब इतनी तेज चल रही थी ना, वो कोई नहीं देख रही थी कौन सामने आ रहा है कौन नहीं, सबसे टकराती टकराती वो जा रही थी। उसकी नज़र सिर्फ उस पर्सन पर थी, वो पर्सन भी आगे जा रही थी। तो वो जाती है, जाते जाते एकदम से ना एक बच्चा है जो उसके सामने आ जाता है। अब जो मानवी है उसको एकदम से रुकना पड़ता है, और बच्चा भी वो गिर गया था, उससे थोड़े टक्कर हो जाती है और वो बच्चा गिर गया था, लेकिन बच्चे को कुछ चोट नहीं लगी थी। तो वो उठती है, पहले बच्चे को उठाती है, वो देखती है नीचे और बच्चे को उठाती है, और मतलब उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो गया था बच्चे की तरफ। तो वो देखते हैं उसे चोट तो नहीं लगी, और उसकी मम्मा को देखती है इधर उधर, तो उसकी मम्मा थोड़ी डिस्टेंस पे थे, वो आ जाते हैं और उन्हें वो हैंड ओवर करती है। और जैसी वो अब
नज़रें उठा कर देखती है उस पर्सन को, तो वहाँ पर पर्सन नहीं थी। अब मानवी थोड़ा कन्फ्यूज़न में थी कि उसने जिसे देखा है क्या वो वही था या नहीं। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो फटाफट भागती है और इधर उधर देखने लग जाती है, और बहुत जगह, हर जगह ढूंढती है, पूरा मॉल घूमती है वो कहीं मिल जाए उसे। मतलब इतना, मतलब पैनिक कर रही थी वो इतना ज़्यादा, वो हर जगह ढूंढती है मॉल में कहीं मिल जाए, पर बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिलता कोई। फिर वो जाती है सीसीटीवी रूम की तरफ, जो मॉल का सीसीटीवी रूम था, सिक्योरिटी रूम था, उसकी तरफ जाती है। और वहाँ पर जाके वो जो गार्ड थे, जो मेन ऑपरेटर थे जो सीसीटीवी रूम पे बैठे हुए, उनसे बोलते कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। और जो मॉल के जो ऑपरेटर हैं वो मना कर देते हैं सीसीटीवी दिखाने को, कि वो कहते हैं भी हम ऐसे किसी को भी नहीं दिखा सकते, हमें मॉल के रूल्स है, हमने ऐसे नहीं दिखा सकते, हम या तो लीगली कोई पुलिस वगैरह आई है तो भी दिखा सकते हैं, हम ऐसे नहीं दिखा सकते। तो वो कहती है बहुत ज़रूरी है प्लीज़ उनको। मानवी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करती है, उसने मतलब झुकना छोड़ दिया था, वो नहीं झुकती थी किसी के सामने, पर वो आज वो उनसे रिक्वेस्ट करी थी भी प्लीज़ मुझे दिखा दो एक बार, बस एक बार देखने दो। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर जो रूल्स हैं वो रूल्स ही होते हैं, तो मानवी नहीं देख पाती सीसीटीवी। वो थक हार के फिर वो वापस आ जाती है। अब हम जाते हैं अमल की तरफ। जो अमल है वो जाती है मानवी के रूम में। वहाँ पर जाकर वो पहले तो वो थोड़ा डर रही थी, डरते डरते वो गेट खोलती है मानवी के रूम का। फिर वो जाती है सीधा स्टडी टेबल पर, कि वो सारा जो बुक्स वगैरह थी वो एक स्टडी टेबल पे थी मानवी की। तो वो जाती है स्टडी टेबल पर, पहले वो देखती है स्टडी टेबल पर उसे इतना कुछ नहीं मिलता, तो कुछ डेकोरेटिव पीस पड़े थे, और एक जैसे होता नहीं है माउस के लिए पैड होता है, माउस और कीबोर्ड के लिए, और जो पैड होता है नीचे टेबल पे वो पड़ा था, और साइड में एक फ्रेम पड़ा था, फोटो फ्रेम। तो अमल जाती है, पहले वो फोटो फ्रेम उठाती है, वो उसे उल्टा करती है, वो फ्रेम खाली था, मतलब सीधा फ्रेम था, उस पर कोई फोटो नहीं लगी थी, ग्लास लगा था पर फोटो नहीं लगी थी कोई। और उस फ्रेम के ना साइड पे, एकदम साइड पे, जैसे फ्रेम पे नाम नहीं लिखते वैसे साइड पे नाम लिखे थे, नाम नहीं, 2 अक्षर लेटर लिखे थे, अल्फ़ाबेट लिखे थे। तो वो 2 अल्फ़ाबेट क्या थे, MK। अब अमल कहती है MK मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा सोचती है, फिर उसे रिकॉल होता है M मीन्स मानवी और K मीन्स कनक। तो वो अपनी छुरी लगाती है, और फिर ना वो उसके स्टडी टेबल पे ड्रॉर था एक लगा हुआ, तो वो ड्रॉर को खोलती है, पर वो ड्रॉर खुलता नहीं है, उस पर भी लॉक लगा हुआ था। अब अमल थोड़ा वो होते कि इस पे भी लॉक लगा है, और वो इधर उधर देखती है, वो ढूंढती है कीज़ कहीं मिल जाए। वो पहले तो उसी वहीं पर देखती है, उसे नहीं मिलती। फिर वो जाती है जहाँ पर बुक्स रखी हुई थी, वो एक एक बुक को उठा के देखती है, वहाँ पर देखती है, उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती कीज़। फिर वो जाती है मानवी के कबर्ड में जाती है, वहाँ पर देखती है, मतलब हर जगह ढूंढती है, उसे कहीं भी कीज़ नहीं मिलती। टोटली पूरा रूम छान मारती है, उसे कहीं भी कीज़ नहीं मिलती। अब वो थक हार के वो स्टडी टेबल पे जो चेयर रखी थी वहीं पर बैठ जाती है, और अपने माथे पर हाथ रख लेती है और कहती है अब क्या करें, इतनी मुश्किल से तो मैंने कीज़ ली थी, अब इसका लोग कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कीज़ लेने का। एक चीज़ का सोल्यूशन निकला और दूसरी आ गई। जो अमल है वो थोड़ा मतलब मायूस हो जाती है, जैसे ना हम करते नहीं है गुस्से में, जो हाथ मारते, गुस्से में नहीं, थोड़ा टेबल पे हाथ मारते हैं जोर से, तो वैसे वो टेबल पे हाथ मारती है जोर से, उठती है ऐसे एकदम से, कुर्सी को पीछे अपने पैरों से धक्का देते हैं और उठते हैं एकदम से, तो वो वैसे उठती है। और जब वो उठती है ना, तो जो साइड में फ्लावर पॉट रखा था ना वो गिर जाता है नीचे, गिरता नहीं है, मतलब वो नीचे गिरने लगता है, बट फॉर्चुनेटली जो अमल के रिफ्लेक्स एक्शन है वो बहुत तेज था, तो वो उसे फटाफट कैच कर लेती है जो पोट को। और जैसी वो झटके से कैच करती है ना, उस पोट में से कोई चीज़ नीचे गिरती है,
और अमल अमल देखती है, सुनती है आवाज़, कुछ कुछ गिरा है नीचे। वो पोर्ट को उठा के रखती है और देखती है नीचे। जैसे वो उठाती है उस चीज़ को, वो कीज थी। तो एकदम से खुश हो जाती है, वो उछलने लग जाती है, ये मिल गई मिल गई मिल गई, शुक्र है मिल गई, ऐसे करती है वो। मतलब खुश हो जाती है, एकदम से खुश हो जाती है। तो कीज लेती है वो, लेती है और कहती है बस अब ये कीज ड्रॉर पर लग जाए। ये कहकर वो ड्रॉर पे लगाती है कीज, और थैंकफुली, लकीली, वो जो ड्रॉर है वो खुल जाता है। अब जो ड्रॉर खुलता है तो उसमें बेसिकली कुछ और नहीं, उसमें फाइल्स थी पहले पड़ी। पहले जैसे जो काम की जो फाइल होती है, जो अलग अलग ब्लू कलर ब्लैक कलर ऐसे जो मोटी फाइल होती है, वो पड़ी थी उसकी। तो पहले तो वो फाइल निकालती है, निकाल के साइड रखती है। फाइल के नीचे एक डायरी पड़ी थी। वो सेम डायरी थी जो मानवी लिखती है। वो धीरे से वो डायरी निकालती है और ड्रॉर को वापस बंद करती है, और अब वो उस चेयर पर बैठ जाती है स्टडी टेबल की। और जैसे वो जो डायरी है उसे खोलती है तो उसके ना फ्रंट लाइन पे वर्ड लिखे, जैसे हम टाइटल लिखते हैं ना डायरी का, तो वैसे टाइटल लिखा था। वो टाइटल क्या था? अप्पा फिर मिलांगे। ये टाइटल मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है। तो टाइटल था अप्पा फिर मिलांगे। अमल देखती है इस लाइन का मतलब क्या है। मतलब तो साफ है, अप्पा फिर मिलांगे, पर क्यों लिखा ये अप्पा फिर मिलांगे? तो फिर वो नेक्स्ट पेज खोलती है डायरी का, और उसमें एक शायरी लिखी थी। तो शायरी क्या थी? हाउ लव इज डिवाइडेड। ये मतलब टाइटल था। तो ये पंजाबी में है शायरी दोबारा। तो शायरी क्या है? लोकी एनू माड़ा तकदे, लोकी एनू माड़ा तकदे ने, उपरों हस के अंदरों सड़दे ने, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, रूह दी ता कोई गल ही नहीं करता, रूह दी ता कोई गल ही नहीं करता, की करिए रब भी कोई हल नहीं करता, हिम्मत करके मैं पहल कीती, हिम्मत करके मैं पहल कीती, आओ सुनावा जो मेरे नाल बीती। अमर जो शायरी पढ़ती है और वो हैरान होती है कि मानवी की ये साइड भी है। उसने जब भी मानवी को देखा है एक रूड एरोगेंट नेचर में देखा है। उसने कभी मानवी को इतना हंसते हुए, बस उसके फेस में सिर्फ उसके साथ रहते हुए एक छोटी स्माइल आती है, उसके अलावा उसको खुल के हंसते हुए, या उसने कभी उसे जैसे फ्रेंडली होते हुए नहीं देखा, उसने खुश होते हुए नहीं देखा। उसने जब देखा उसको सीरियस टोन में देखा, सीरियस मूड में देखा है। तो वह हैरान थी वो देख के ये साइड भी मानवी की। आगे वो नेक्स्ट पेज पे जाती है, वहाँ पर कुछ लाइंस लिखी थी। अब स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में। अब हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तो बच्चों के मतलब 6th क्लास दिखाई जाती है हमें। तो वहाँ पर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे थे। सेंटर रो में लास्ट बेंच पर बैठी थी मानवी। उसने ब्लू चेक शर्ट, ब्लू टाई लाइनिंग वाली, और पैंट डाली थी लाइनिंग वाली। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो मानवी है वो शुरू से रिच नहीं थी। उसके वो मिडिल क्लास से भी थोड़ा नीचे थी, इतनी रिच नहीं थी वो। इसलिए ये जो स्कूल है वो भी इतना हाई फाई नहीं था। तो जो मानवी है उसने वही डाला था, ब्लू लाइनिंग वाली पैंट, और उसने हेयर्स में करेले किए थे। अब करेले क्या है ये आपको अगर नहीं पता तो बता दूं। जैसे हम गुत्त घूमते हैं ना, बाल घूमते हैं, तो उसमें एंड में रिबन डालते हैं। रिबन डाल के उसको बांध कर फिर उस रिबन को ऊपर ले जाकर बांध देते हैं। हमें हमारे यहाँ तो करेले कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो समझ जाओ। तो उसने ये ड्रेसअप की थी।
सेंटर रो में मिडल में बैठी थी कनक। जो कनक है उसने सेम चेक शर्ट और टाई पहनी थी, करेले किए थे, बट उसने पैंट नहीं स्कर्ट पहनी थी। जो मानवी है, जैसे मैंने आपको कहा, उसने कभी भी जो फीमेल वेयर है वो नहीं पहने, वो शुरू से नहीं पहने उसने। तो उसने स्कूल में भी पैंट पहनी थी, बॉयज़ वाली यूनिफॉर्म, और जो कनक थे उसने प्रॉपर गर्ल्स वाली यूनिफॉर्म पहनी थी। जो अभी ईयर था वो स्टार्ट हुआ था, एडमिशन्स हो रही थी, तो मतलब ईयर की स्टार्टिंग थी। तो टीचर्स जो इनके रोल नंबर है वो उनको नहीं मिले थे। उस स्कूल में क्या था रूल, जैसे जैसे एडमिशन होती है ना वैसे वैसे रोल नंबर मिलते हैं। मतलब नेम के वाइज नहीं होता, अल्फ़ाबेट के वाइज नहीं होता है। जैसे ए का एक अल्फ़ाबेट है तो उसे पहला रोल नंबर मिलता है, ऐसे नहीं होता था। जैसे कि जिस स्टूडेंट ने पहले एडमिशन करवाई होगी उसे वैसे रोल नंबर मिलेगा। तो ऐसे ही रोल नंबर थे, अभी मिले नहीं थे इन्हें, तो कुछ दिन तो ऐसे ही जाते हैं, इनकी बातचीत नहीं होती है। जो कनक और मानवी थी ना, ये क्लासमेट थे, नॉर्मल क्लासमेट थे, जैसे बात होती है नॉर्मल हाय हेलो होती है, वैसे इनका इतना डीप बॉन्ड नहीं बना था अभी तक। क्योंकि जो मानवी थी वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थी, वो उसे करती थी बात, बहुत बोलती थी वो, पर सिर्फ उनसे बोलती थी जिनसे वो फ्रेंडशिप है। वो नए बंदे के साथ नहीं बोलती थी, जैसे जिसको नहीं बुलाती वो नहीं बोलती थी उनके साथ इतना। तो कनक के साथ भी वो इतना नहीं बुलाती थी उसे। थोड़े दिन निकलते हैं, तकरीबन 15 डेज बाद इन्हें रोल नंबर मिलते हैं। और जो रोल नंबर कैसे थे, जो क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट थे, जिसमें 22 गर्ल्स थी और बाकी बॉयज़ थे। तो जो कनक और मानवी का रोल नंबर है वो कनक का 26 था और मानवी का 27 था। और इनके क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट कैसे थे, जो बॉयज़ थे वो अलग बिठाते थे और जो गर्ल्स है वो अलग बिठाते थे, रोल नंबर वाइज बिठाते थे। जैसे अगर फर्स्ट रोल नंबर गर्ल है तो सेकंड रोल नंबर, अगर सेकंड रोल नंबर भी गर्ल है तो इन दोनों की सीट फिक्स होगी। अगर फर्स्ट रोल नंबर बॉय है और सेकंड रोल नंबर गर्ल है, तो अगर थर्ड रोल नंबर बॉय है तो सेकंड और थर्ड की सीट फिक्स होती थी। तो ऐसे ही इनकी सीट फिक्स हो रही थी। कोइंसिडेंसली जो मानवी और कनक की सीट है ना वो एक दूसरे के साथ ही आती है। इनके रोल नंबर सेम थे, 27 और 26, इसलिए इनकी जो सीट है वो इकट्ठे आती है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।